हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है, कौन से बुक का सर? एनसीईआरटी बुक का। तो जो हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज हमारा चल रहा है, उसमें हम लोग डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4 पे आ गए हैं, है ना, जो हमारा 4.4 एक्सरसाइज है। अच्छा, उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें मैंने आपको 1 to 8 करवा दिया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है हमारा। बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक हम लोग को क्या निकालना था? इनवर्स निकालना था। तो 5 to 8 में लास्ट क्लास में कर लिए थे हम लोग। आज हम लोग करेंगे 9 to आगे फॉर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनवर्स निकालना होता है तो क्या चेक करना होता है? इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में भी मेंशन है इफ इट एग्जिस्ट। तो एक बार चेक कर लीजिए कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो ये कैसे चेक करते हैं, जल्दी बताओ। अरे सर, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल लो, अगर वो 0 आता है तो बोल देंगे इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए नॉन 0 आता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ओके, अच्छा कमेंट करके बताइएगा, जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है उस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है। चलो मान लेते हैं, इसको क्या मान ले, लेट इसको हम लोग ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए क्या है? 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, सॉरी ये मैट्रिक्स ए हो गया हमारा, है ना। 2 1 3 4 -1 0 7 -7 2 और 1, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ जरा ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू में किसके अलोंग एक्सपेंड करें? सर एक काम करो, बताओ किसके अलोंग एक्सपेंड करने में फायदा है? बहुत बढ़िया सर, हम लोग एक काम करते हैं, जो हमारा थर्ड कॉलम है ना उसके अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे। क्या फायदा होगा सर? 0 है ना, तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा थोड़ा आसान हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो 0 हो जाता है, ठीक है। साइन स्कीम बताइए क्या होता है? प्लस सॉरी गले में खिचखिच, ठीक है। साइन स्कीम क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। तो ये हमारा थर्ड कॉलम है ना, तो ये साइन स्कीम यूज होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, क्या चीज लिख लेते हैं यहां पे? एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग C3, कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा, तो पहले क्या लिया जाएगा सर? 3 ले लो। फर्स्ट रो, फर्स्ट को यहां पे क्या डिलीट होगा सर? फर्स्ट रो, है ना, फर्स्ट रो डिलीटेड सर, और थर्ड कॉलम डिलीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे 4 2 जा हेलो 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 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये -7 हो जाएगा, ठीक है सर। फिर 0 तो इग्नोर मार दो, 0 को लेंगे नहीं। फिर प्लस में आएंगे, प्लस माइनस के 0 के सामने तो माइनस होता है, ये गया, अब प्लस पे आ जाओ। फिर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा बताइए? तो यहां से सर हो जाएगा ये चीज, क्या होगा? इसको हटा दो और इसको हटा देते हैं। यहां पे सर ए था अपने पास, ठीक है। फिर मैं लिया 1, है ना, 1, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीटेड, ये हो जाएगा -2 और -4। बताओ कोई दर्द कोई तकलीफ? नो सर। तो जो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा वो यहां से आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 -7 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो गया 3, ठीक है सर। ये -6 होगा इंटू 1, कितना देगा? -6 इंटू 1 -6, तो मतलब आ गया ये -3। बोलिए क्या ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू समझ में आ गया? सर आ गया। इसका मतलब लिखेंगे जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो सो ए इनवर्स क्या एग्जिस्ट करेगा। अब आ जाओ ए इनवर्स निकालने के लिए। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो अपने को क्या निकालना है? अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाए। सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला जाए, है ना। अब एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। सर वही पापड़ बेलने वाला मेथड? यस, बहुत जो हमें क्या करना पड़ता है, C11 C12 C13 सब निकालना पड़ेगा। तो चलो चलिए जरा स्टार्ट किया जाए कोफैक्टर्स निकालना। जी सर, चलो C11 बताओ क्या होगा सर? -1 की पावर 2, ओके। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीटेड, ये हो जाएगा -1 इंटू 0, सॉरी -1 और -0, -1 और क्या हो जाएगा? -0, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा C11 की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 2 1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो ये आ गया -1। चमका सर? चमक गया। C11 हो गया। C12 बताइए क्या होगा सर? C12 होगा -1 की पावर, इनको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 3, ठीक है। तो हम लोग डिलीट करते हैं फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। कोफैक्टर तो निकालने आता है ना? अरे सर आता है।
1 इंटू 4 क्या होगा, अरे सर ये 4 था, 1 इंटू 4 क्या दे दिया, ये सर 4 हो जाएगा, और माइनस ऑफ 0। तो मतलब यहां से क्या मिलने वाला है, देखो यहां से अपने को मिलने वाला है C12 -1 की पावर 3 -1, और -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। चमका आ गया। चलो C12 हो गया। अब निकालते हैं C13। C13 का क्या मतलब है, -1 की पावर 1 + 3 4, और क्या डिलीट होगा बताओ जल्दी से यहाँ पे। सर यहां से तो पहले इसको हटा लेता हूं, इसको हटा लेता हूं, डिलीट क्या होगा जल्दी बताओ। सर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो सर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करते हैं, जो भी रहता है एलिमेंट उनका डिटर्मिनेंट। तो 4 2 = 8 हो जाएगा, -1 इंटू -7 क्या देगा सर, +7 देगा। ठीक है, तो यहां से C13 की वैल्यू आ गई -1 की पावर 4 1, और 1 का मल्टीप्लाई सर 1 से करेंगे तो ये तो सर 1 ही आ रहा है। तो C11 आ गया, C12 आ गया, C13 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालू मैं, C21 निकाल लो सर। C21 का मतलब क्या है, -1 की पावर 2 + 1, सर ये 3 हो जाएगा। डिलीट क्या होगा जल्दी बताइए, डिलीट क्या होगा सर, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, तो यहां से 1 इंटू 1 1 माइनस 3 2 = 6, 3 2 = 6, तो ये हो जाएगा C21 की वैल्यू -1 की पावर 3 -1 1 -5 क्या, 1 - 6 -5 -1 इंटू -5, सर ये हो जाएगा 5। चमक गया, यस सर। ठीक है, अब आ जाओ जरा C22 निकालते हैं। C22 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2 4। ओके, डिलीट क्या करेंगे यहां पे, सर यहां पे जो डिलीट होगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करो सर। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट किया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो, ये हो जाएगा 2, -3 का मल्टीप्लाई 7 से -21 होगा, बताओ -7 इंटू 3 -21। सर एक माइनस ऑलरेडी है यहां, तो एक लिख ही लेते, एक बार लिख ही लेते हैं, तो ये हो गया 1, और ये 2 + 21 बोले तो सर 23 आ रहा है या जा रहा है, सर आ गया, कंफर्म, यस सर। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, C22 आ गया। अब चलिए जल्दी से C23 निकालते हैं, इसको जरा कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए रहने दो यार, यही रहने दो। एक काम करता हूं, इसको अभी यही रहने दीजिए। क्या निकालना है, C23 ना, C23, तो -1 की पावर 2 + 3, सर ये होगा 5, -1 की पावर 2 + 3 5 होगा। क्या डिलीट करूंगा मैं, सर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या डिलीट होगा यहां से, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, ये तो 1 था ना, हाँ, तो सर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करो, क्या आएगा, 2 2 = 4 माइनस ऑफ 1 इंटू -7 -7 माइनस ऑफ -7, यहां पे माइनस +7 हो जाएगा, तो यहां से ये -1 देगा और 11 देगा, मतलब आंसर आ गया -11। C23 कितना आ गया, -11 आ गया। आई बात समझ में, यस सर। ठीक है, अब आते हैं C31 पे, कहां पे सर, C31 पे। ठीक है, -1 की पावर 3 + 1 4 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या करना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 0, ठीक है 0, और 3 इंटू -1 माइनस ऑफ 3, तो एक ऑलरेडी माइनस है तो ये +3 हो जाएगा। तो यहां से C31 की वैल्यू कितनी हो गई सर, -1 की पावर 4 1, और इंटू 3, तो 1 इंटू 3 कितना होगा सर, ये 3 हो गया। चमका क्या, चमक गया सर। ठीक है, अब C32 निकालते हैं। C32 -1 की पावर सर 3 + 2 5 हो जाएगा, और यहां से अपने पास होने वाला है थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट सर, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट, 2 इंटू 0 0 0 -12 0 माइनस ऑफ 12, तो आ रहा है C32 की वैल्यू -1 इंटू -12 मतलब +12। चमका क्या, आ रहा है ना, यस सर। अब अपने को क्या निकालना है सर, C32 हो गया है C33, तो C33 में कहा निकाल दो, ऊपर निकाल दो, चलो यहां C33, चलिए -1 की पावर 6 हो जाएगा। क्या डिलीट होगा यहां से सर, थर्ड रो डिलीट होगा और थर्ड कॉलम डिलीट होगा, ये -2 -4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 ये दे दिया -6। आया समझ में, मतलब सर हम लोगों ने क्या किया, इसमें जो सबसे मेहनत का काम था कर लिया, ये सिंपल था, कोई मेहनत नहीं था, बस ध्यान से एक एक चीज निकाल लेना है अपने को। ठीक है, तो C11 से लेके C33 तक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ व्हाट, अब हम लोग को करना क्या है,
अब हम लोग यहां से करने वाले हैं सर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने वाले हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा? जल्दी से सारे एलिमेंट को लिखिए। C11 क्या है? C11 C12 और से -1 -4 और 1, -1 -4 और 1, ठीक है। 21 22 और 23, 21 क्या? 5 5 23 और 5 23 और -11, 5 23 और -11, 5 23 और -11। चलो नाउ आगे क्या होगा? 3 12 और -6, 3 12 और -6, 3 12 और सर -6 कि टकले पे टी लेना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने कोफैक्टर लिखे एलिमेंट की जगह पे, अब ट्रांसपोज लेंगे तो यहां से जो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा वो आ जाएगा -1 -4 1, -1 -4 1, 5 23 -11, 3 12 और -6। क्या बोलते हो? एडजॉइंट आ गया। अब नाउ ए इनवर्स लिख दीजिए। ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लो जरा। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है सर? -3 आया है, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं -3 और एडजॉइंट ऑफ ए लिख लो यहां पे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए -1 -4 1, 5 23 और -11, 3 12 और -6। चमक गया क्या? बस ये हमारा आ गया ए इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सारे क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग भी करो, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग? इसको लिख लेते हैं, फिर वीडियो को पॉज करके इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फास्ट हो गया ना? लिख लिए बस। अच्छा, इसको आप ये -6 है ना, ये 6 है, ठीक है। ये -1 अपॉन -3 तो ऊपर लिख लेना, माइनस, कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे भी लिख लो इसको। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू -1/3 और क्या होगा सर? -1 -4 1, 5 23 -11, 3 6 और 3 12 और -6, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। यस सर। नाउ अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा सर? 10 है ना। फाइंड, अच्छा इनवर्स निकालने इतने अच्छे से समझ जाओ, सीख लो, ये प्रैक्टिस कर लो। किस पे? एडजॉइंट पे, क्योंकि उसी में आप लोगों को लगता होगा सर कितना सारा कोफैक्टर्स निकालने करने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि इसके बाद जो हमारा चैप्टर है, जो एक्सरसाइज है, वो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, उसमें भी आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में अगर इनवर्स निकालने सीख गए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने सीख गए, मतलब बहुत अच्छी है ना। मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या कम से कम इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रॉपर्टीज किसका याद रखो, है ना। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो पहला और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी याद रखो, डिटर्मिनेंट की क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब फॉर एग्जांपल ABCD कुछ जो भी होगा, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी याद रखो। थर्ड इनवर्स की प्रॉपर्टीज याद रखो। 4 ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी याद रखो। ये प्रॉपर्टीज इनकी याद रखो जिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आने वाला है। और मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये सब कुछ चीजें ऐसा इंपॉर्टेंट है इसमें जो बहुत काम का है। सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो सर। आपने तो सारा टॉपिक बता ही दिया, तो फिर रहा क्या? हाँ, ये भी बात सही कह रहे हैं आप, सब कुछ तो बता ही दिए सर, है ना। चलो, तो यहां पे इसको मान लेते हैं हम लोग, लेट दिस इज व्हाट, लेट ए। इसको मान लेता हूं मैं ए है ये, तो ये क्या होगा? 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 और 4, ठीक है। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 और 4, ये हमारे पास ए है। अब पहले भाई लोग ये तो चेक करना पड़ेगा सर इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। कैसे चेक करेंगे सर? इसका ना डिटर्मिनेंट वैल्यू फिर पहले निकाल लो। चलो किसके अलोंग एक्सपेंड करें? बहुत शानदार आपने बोला सर। एक्सपेंडिंग अलोंग व्हाट? एक्सपेंडिंग अलोंग सर फर्स्ट, नहीं सर, हाँ जी फर्स्ट कॉलम, है ना। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कॉलम 1 के एक्सपेंड करूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 लिखूंगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 2 4 जा 8 माइनस ऑफ -6, है ना, -6 सॉरी, ठीक है। ऐसा हो गया। फिर 0 आएगा। अच्छा साइन स्कीम याद है ना,
सर प्लस माइनस प्लस होता है, क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। फिर हो जाएगा माइनस ऑफ जीरो, जीरो को छोड़ दो, है ना, जीरो इंटू कुछ भी जीरो ही होगा, चलो लिख लेता हूं जीरो प्लस, है ना, जीरो लूंगा तो यहां से क्या होगा, माइनस वन इंटू फोर, माइनस फोर, टू इंटू माइनस टू, माइनस फोर, तो इग्नोर करो उसको। फिर आ जाओ यहाँ पे थ्री पे, ठीक है, जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे आ गया माइनस थ्री, ये डिलीट ये डिलीट, ये हो जाएगा थ्री माइनस ऑफ फोर, ठीक है। अब यहां से a का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रहा है वो 8 माइनस सिक्स, मतलब सर 2, और यहां से आ रहा है सर माइनस वन, है ना, माइनस वन इंटू थ्री कितना हो जाएगा सर, माइनस थ्री हो जाएगा। तो a का डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गया सर माइनस वन। बताओ कोई दर्द कोई तकलीफ, नो सर, स्माइल हो रहा है, कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। वैसे मेरी पेंटिंग खूबसूरत है वैसे, है ना, हाँ जी सर। सर इसके बाल ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए। चलिए, तो a का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गया, माइनस वन आ गया। अब क्या करना है बताओ, अब क्या करना है सर, वही क्या सर, समझ रहे हैं ना क्या। अच्छा, इसके बाद लिखना तो पड़ेगा कुछ, अपन भावनाओं में बह गए, इसको कौन लिखेगा, इसको ऐसे थोड़ा छोड़ना है अपन, इसको बहुत कुछ तो यहाँ लिखना भी होता है। सर क्या लिखना है सर, बता दो, लिख देंगे। अरे ये चीज, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये आप नहीं मेंशन करोगे, नॉट इक्वल टू जीरो है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। हाँ जी सर, लिखना तो है ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है सर। अब क्या करें, अब चलो कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स कहाँ निकाला जाए, यही निकाला जाए, चलो यही कर लेते हैं। तो कोफैक्टर के लिए येलो की दुनिया में आ जाते हैं। चलिए, नाउ फॉर लिख लेते हैं, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जो हमारा यहाँ पे C11 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सॉरी गले में खिचखिच, माइनस वन की पावर टू हो जाएगा। और सर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो सर, ठीक है। तो फोर टू जा क्या हो जाएगा, ये फोर टू जा एट हो जाएगा, माइनस ऑफ सिक्स, ठीक है सर। तो ये दे देगा माइनस वन की पावर टू, वन हो जाएगा, और वन के मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो ये दे दिया अपने को टू, ठीक है। C11 हो गया, C12 पे आ जाइए, C12 पे आ जाइए जरा। तो C12 का मतलब है सर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट। तो जीरो का मल्टीप्लाई फोर में करेंगे, पहले तो ये लिख लीजिए, ये माइनस वन की पावर क्या हो जाएगा, थ्री, और यहां से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, वन टू। जीरो का मल्टीप्लाई फोर से करेंगे तो सर ये जीरो हो जाएगा, माइनस ऑफ और ये माइनस ऑफ माइनस नाइन, ठीक है। तो ये आ रहा है सर माइनस माइनस प्लस नाइन, नाइन का मल्टीप्लाई माइनस वन से, तो ये माइनस नाइन आ गया। चलिए, C13 कितना हो जाएगा, माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री, ये हो गया फोर, और डिलीट क्या होगा हमारे पास बताइए सर, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। क्या डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो गया जीरो माइनस सिक्स, जीरो माइनस ऑफ सिक्स, तो ये दे दिया माइनस ऑफ सिक्स। चमका क्या, ये सर चमक गया। नाउ C11 हो गया, अब क्या निकालना है सर, अब निकालेंगे C21। C21 कितना हो जाएगा, माइनस वन की पावर, अरे C21 का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन की पावर सर थ्री, और यहां पे क्या डिलीट करूंगा मैं, जल्दी बताओ सर। आप डिलीट करो सर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो। तो माइनस फोर और ये माइनस टू इंटू माइनस टू, माइनस फोर आएगा। तो माइनस फोर देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे माइनस फोर और एक माइनस ऑलरेडी होता है, ये माइनस फोर ये देगा तो और प्लस हो जाएगा, प्लस फोर, जीरो हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, C22 कितना हो जाएगा, माइनस वन की पावर टू प्लस टू फोर, ठीक है सर। डिलीट क्या होगा सर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया फोर माइनस सिक्स, फोर माइनस सिक्स बोले तो सर माइनस टू, ठीक है। C23 हो जाएगा माइनस वन की पावर सर पांच, और यहां से हो जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम सर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गया माइनस टू माइनस टू माइनस टू, और माइनस वन इंटू थ्री, माइनस थ्री एक माइनस फॉर्मूला से होता है तो प्लस थ्री हो जाएगा। ये माइनस वन इंटू टू, माइनस वन इंटू वन सर वन हो जाएगा। अरे यहाँ तो माइनस वन होगा ना, ये माइनस वन हो गया, ठीक है। माइनस वन इंटू वन, माइनस वन हो गया। अब हम लोग निकालते हैं C31। अच्छा एक काम करिए जरा, इसको हम लोग C31, चलो इसको रुक जाओ, इसको नहीं तो आपको ना नाइन दिखेगा नहीं, है ना। चलिए सर जी, नाउ C31 क्या निकालना है, C31 मतलब माइनस वन के टकले पे थ्री प्लस वन फोर, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या करना है अपने को, C31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा थ्री माइनस ऑफ फोर, मतलब कितना देगा सर बताओ,
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, ये हो गया 3 और -4, मतलब यहां से आ रहा है -1। -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या देगा सर? सर ये आ जाएगा -1, ठीक है। फिर C32 क्या होगा? अरे सर C32 होगा ना, C32 मतलब -1 के टकले पे हो गया 5, ठीक है। डिलीट क्या करना है सर? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया -3 और -0, ठीक है। -3 -0 मतलब सर ये -1 इंटू -3, सर ये 3 दे दिया। फिर C33 पे आ जाओ, -1 के टकले पे 6 होगा सर, और थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये हो गया 2 -0, है ना, 2 -0, तो यहां से आ जाएगा 2। क्या बोलते, चमक गया? तो हम लोगों ने क्या किया? पूरा कोफैक्टर्स निकाल लिया। आई बात समझ में? नाउ अब क्या करना है सर? अब एडजॉइंट निकालना है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा वो क्या होगा सर? C11 C12 लिख दो, C11 मतलब 2 -9 -6, 2 -9 -6, ठीक है। 2 -9 -6, 0 -2 -1, 0 -2 -1, 0 -2 -1। अच्छा, और क्या है? -1 3 2, -1 3 2 के टकले पे क्या लेना है सर? टी लेना है, क्योंकि ट्रांसपोज तो लोगे। तो यहां से जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा वो हो जाएगा 2 -9 -6, 0 -2 -1, -1 3 और 2। क्या बोलते हो? अब क्या निकालना है सर? इनवर्स। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। क्या लिखूंगा मैं? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 और 2। अब इसके सामने क्या लिखा जाएगा सर? इसके सामने ना 1 अपॉन -1 लिखो। तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 अपॉन -1 -1। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई साइड कर दो तो फाइनल आंसर अपने पास आ गया ए इनवर्स का। सर जो भी निगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे, जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव कर देंगे। तो -2 0 1, ठीक है। और क्या होगा? ये 9 2 -3 6 1 और -2। बोलो चमक गया? यस सर आ गया, यस सर आ गया। क्या हो गया? -2 0 1 -2 0 1 9 2, जो माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। 9 2 और -3, 9 2 -3, 6 1 और -2, 6 1 और -2। चमक गया? यस सर। तो जल्दी से एक काम कीजिए, पहले तो इस पार्ट का यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए 1 बाय 1। ओके, अब क्या करना है अपने को? अब इस पार्ट को वीडियो को पॉज करो और यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। ठीक है सर, चलिए अब आगे बढ़े। ओके सर, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 5 2 कहाँ तक? 11 तक तो अपने को इनवर्स ही निकालना था। जरा देखो बुक में, इसके आगे भी इनवर्स निकालना है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। वाह, इसमें तो डिटर्मिनेंट निकालने में दिक्कत ही नहीं जाएगा, क्योंकि जीरो का भरमार है सर। जीरो तो यहाँ पे जब भी देता छप्पर फाड़ के, जीरो तो काफी है यहाँ पे। ठीक है सर, सिर्फ जीरो से काम नहीं चलेगा सर, उसके आगे ना कुछ नॉन जीरो नंबर भी लगाओ ना, फिर तब तो मजा आता है ना। हाँ ये भी बात सही है, समझ रहे हो ना? जी सर। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले क्या निकालते हैं? लेट मान लेते हैं, लेट ए, इसको मैं ए मान लेता हूं। 1 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर क्या होगा सर? साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, चलो जरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करें? सर कर लो आप, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग कर लो, दोनों काम सेम ही होगा। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वो 1 लिखो। ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। वाह क्या बात है सर, काश यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस साइन स्क्वायर अल्फा होता तो मजा आ जाता। क्या होता सर? काश कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होता तो क्या होता सर? 1 लिख देते। अरे यहां भी है लिखा हुआ। अरे नहीं सर, माइनस माइनस है, कॉमन ले लो माइनस। हाँ बात तो सही है सर, ये भी बात सही आपने बोला, माइनस कॉमन लेके फॉर्मूला बन तो रहा है। हाँ अगर एक जगह माइनस एक जगह प्लस होता तो दिक्कत जाते, तो नहीं 1 लिख सकते थे। तो यहाँ पे ए, इसको मैं लिख सकता हूं, माइनस कॉमन ले लिया तो -1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा।
तो यहां से ए का जो डिटर्मिनांट है वो हो जाएगा -1 इंटू 1, बोले तो सर -1। कोई दर्द कोई तकलीफ? नो सर। तो ए का डिटर्मिनांट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? बस वही सर, बस, है ना। चलो आ जाओ जरा C11। अब हम लिखेंगे पहले यहां पे ना, लिखिएगा फॉर, अब यहां पे लिखिए फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकालना है? C11। C11 का क्या मतलब है? -1 के टकले पे सर 1 + 1 2 हो जाएगा। यहां से क्या डिलीट करूंगा मैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करूंगा। तो ये हो जाएगा क्या चीज? माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो देख रहे हो क्या दिख रहा है आपको? यहां से ये -1 होगा, सॉरी -1 की पावर 2 है तो 1 हो जाएगा, और यहां से माइनस में कॉमन ले लूंगा, तो मतलब माइनस कॉमन लूंगा, यहां तो 1 होगा 1, और यहां से -1 कॉमन ले लूँ, सॉरी माइनस यहां से कॉमन ले रहा हूं, यहां से 1 हो रहा है, तो ये हो रहा है सर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। समझ गए ना? ठीक है सर, ये -1 कहाँ गया? -1 की पावर 2 1 हो जाएगा, 1 हो गया, और यहां से माइनस कॉमन लिए तो -1 हो गया। ये क्या देगा सर? ये 1 देगा, और 1 इंटू -1 क्या आएगा? फाइनल आंसर 1 इंटू -1 इंटू 1 ना, -1 इंटू 1 आ गया सर, फाइनली -1 आ गया। चलो सर, अब जरा C11 आ गया, C12 निकाल लेते हैं। तो सर -1 की तकले पे हो जाएगा सर 3। चलिए क्या डिलीट करेंगे सर? फर्स्ट रो क्या डिलीट होगा यहाँ पे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट, तो ये 0, अरे वाह, 0 इंटू 0, ये 0 0 -0, मतलब आंसर सर 0। C13 निकाल लो। C13 का मतलब होगा -1 के टकले पे 1 + 3 4, 1 + 3 4, और डिलीट क्या होगा जल्दी बताइए सर? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो यहां से इसका इससे सर 0 ही आ रहा है सर, ये तो 0 -0 ही तो हो रहा है। ओके, C21 निकालते हैं। C21 कितना हो जाएगा? -1 के टकले पे 3, डिलीट क्या होगा सर? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या डिलीट होगा सर? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, इसका 0, ये 0, 0 -0, 0 -0 बोले तो सर 0, चमक गया। चलो C22 निकालते हैं। C22 का क्या मतलब है? -1 के टकले पे 2 + 2 4 हो जाएगा, और 2 2 सर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा -0, माइनस ऑफ कॉस अल्फा -0, तो ये -1 की पावर 4 1 होगा, और माइनस कॉस अल्फा मतलब माइनस ऑफ कॉस अल्फा आने वाला है। चलिए C23 मतलब -1 की पावर ये 5 होगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे सर, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट, 1 इंटू साइन अल्फा, अच्छा 0, ये हो जाएगा साइन अल्फा -0, यहाँ पे आ रहा है -1 इंटू साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा। चमक गया? ओके, अब C31 निकालते हैं। C31 तो ये क्या होगा सर? -1 के टकले पे 4, ठीक है। थर्ड रो क्या होगा यहाँ पे? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट सर, 0 -0, 0 -0 मतलब ये आ गया 0। C32 निकालते हैं, मतलब -1 के टकले पे 5, डिलीट क्या होगा? -1 के टकले पे 5, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीटेड, ये हो जाएगा साइन अल्फा -0, क्या होगा? साइन अल्फा -0 बोले तो यहाँ देखिएगा -1 देगा, -1 की पावर 5, -1 इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ सर साइन अल्फा। ओके, एक और रह गया, अब उसको चलो फर्स्ट फ्लोर पे फाइंड आउट कर लेते हैं। सर क्या रह गया? C33 मतलब -1 के टकले पे 3 + 3 6 हो जाएगा। यहाँ से क्या डिलीट होगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये कॉस अल्फा -0 क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा -0 मतलब यहां से आ रहा है अपने पास कॉस अल्फा। क्या बोलते? चमक गया? क्या आ गया यहां से? कॉस अल्फा। डन? ओके सर, चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? C11 C12 C13 देखो जरा, C11 क्या है? C11 -1 है, 0 0 है, -1 0 0, -1 0 0, और ये भी 0 है, ठीक है। और उसके बाद माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस में कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, अच्छा फिर क्या है? और 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू 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 नहीं सर, इंटू कॉस अल्फा, इंटू कॉस अल्फा। यहां तक कोई दर्द कोई तकलीफ? नो सर। तो जो हमारा ए इनवर्स होगा, वाह क्या ए है मेरा ए इनवर्स
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या बोलते हो? तो एडजॉइंट, तो पहले देखो तो जरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या 1 आया था क्या? 1 आया था या -1 आया था? सर -1 आया था। ठीक है, -1 आया था, तो यहाँ से -1/1 लिख दो और यहाँ पे एडजॉइंट लिख दो, -1 0 0 0 0 माइनस ऑफ कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा। ठीक है, माइनस ऑफ साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो फाइनली ये -1 का समय मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनली हमारा जो ए इनवर्स आ रहा है वो आ रहा है 1 0 0 फिर 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। आई बात समझ में? कोई दर्द कोई तकलीफ? नो सर। तो जल्दी से पहले एक काम कीजिए, पहले इस पार्ट को लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, चलो फिर इसका लिखो और फिर हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, तो इनवर्स निकालने वाले इस क्वेश्चन हो गया। 12 में भी देखिए जरा, इनवर्स ही निकालना है क्या, लिखिए जरा इसको पहले। चलिए लिख लिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं, क्या उसमें भी इनवर्स ही निकालना है क्या? सर इनवर्स तो निकालना है, लेकिन सर ना 3 बार इनवर्स निकालना है। क्या बोलते हो? कैसे सर? आ जाओ देखो। हाँ, लेकिन यहाँ 2/2 का है तो उतना ज्यादा मेहनत नहीं होगा, है ना? हाँ जी सर। तो एक मैट्रिक्स ए है, एक बी है, अपने को ये प्रूव करना है, और हम ऐसे जानते भी हैं इसका प्रॉपर्टी, ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, हमें पता है, लेकिन आज हमें वो वेरीफाई करना है, प्रूव नहीं कहेंगे उसको, वेरीफाई करना है। ठीक है, चलो तो यहां से सर कैसे चले? पहले तो चलते हैं अपन LHS से। कहां से चलना है सर? LHS से। LHS में पहले क्या है, ए दिया हुआ है, बी है, ए है अपने पास, बी है अपने पास। चलो तो ए इंटू बी निकाल लेते हैं पहले, ए इंटू बी। ए लिख लीजिए 3 7 और 2 5। ठीक है, फिर बी लिख लीजिए 6 8 और 7 9। ओके, तो 3 2 7 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ए इंटू जो बी है वो आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 6 से, सर ये हो जाएगा 18, सर ये 18 और ये 49। ठीक है, 3 इंटू 8 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 सर 24 और 7 इंटू 9 63। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 12 प्लस 35 एंड देन 16 प्लस 45। ठीक है, क्या किया मैंने? अरे बेटा दो मैट्रिक्स 2/2 का क्या करना है मेरे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 6 18, 7 इंटू 7 49, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा 24, ये 63, फिर ये 12 प्लस 35 और ये कितना हो जाएगा 16, 2 8 जा 16 और 5 इंटू 9 45। ठीक है, तो अपने पास जो ए इंटू बी आ गया है वो कितना आ गया है? वो आ चुका है, इसमें 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 69, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा अपने पास कितना होगा 67। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 87 ना, हाँ 28 करेंगे 83 प्लस 87 87। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 47 और 61। चलो ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं अब ए इंटू बी का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, क्योंकि मुझे इन्वर्स निकालनी है ना उसकी, है ना, तो डिटरमिनेंट वैल्यू देख लेते हैं। तो 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47 हो। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 67 इंटू 61 ये कितना हो जाएगा 7 6। ठीक है, 7 इंटू 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 42 4, यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 42 4 कैरी 4 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है अपने पास 704। ठीक है, 4089। चलिए नाउ अब हम लोग इसको कर लेते हैं 47 इंटू 87, 87 इंटू 47 ये दे देगा 49 कैरी 4, 8 इंटू 7 है ना 60। ठीक है, 7 इंटू 4 7 इंटू 4 28 और ये हो जाएगा 36। ठीक है, 9 8 12 4। ठीक है, लेट मी चेक वंस अगेन। ठीक है, ठीक है, इतना 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 ये मैंने सही किया ना, ये मैंने सही किया क्या? 1 मिनट, 4 4 जा 49 हो गया, कैरी 4 8 इंटू 8 8 इंटू 8 7 8। ठीक है, 60 हो गया, ये 28 कैरी 2, अच्छा अच्छा 8 4 जा 32 होता है ना यहाँ पे
8 4 जा 32, 34 होगा ना ये यहाँ पे 34 हो जाएगा। अरे अरे भाई रुक जाओ, ये 34 होगा तो यहाँ से ये हो जाएगा 0। हाँ जी। अच्छा जानते हो मुझे क्या लगा, क्योंकि इतना फर्क कैसे आ रहा था, है ना, वो 4200 पे जा रहे थे हम लोग, तो ये कितना आ गया 40, इसीलिए मैंने एक बार रीचेक कर लिया उसको, तो यहाँ से आ जाएगा -2। देखो इतना कैलकुलेशन किए और आंसर यहाँ पे a इंटू बी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया सर, बस -2। अब यही तो होता है सर, इतना मेहनत करो और आंसर इतना छोटा सा आ जाता है। चलिए तो ये हो गया हमारा a इंटू बी का डिटर्मिनेंट आया है। अब अपने को a इंटू बी का इन्वर्स निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, उसके लिए हम लोग को एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। a इंटू बी का इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट तो निकालनी पड़ेगी, तो अब लिखते हैं फॉर एडजॉइंट ऑफ फॉर, अब देखिए यहाँ पे है ना, फॉर व्हाट, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए बी, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए बी। चलो एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। वैसे इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा सर, प्रिंसिपल को चेंज कर देंगे, C11 का मतलब हो जाएगा, लेकिन लिखना है अपने को तरीके से, पावर में 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मैंने डिलीट किया तो ये हो जाएगा 61 इंटू में, और आंसर आ रहा है सर 61 ही आ रहा है। ठीक है, C12 मतलब -1 के टकले पे 3 जाएगा, डिलीट क्या होगा सर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 47, और -1 इंटू 47 -47। C21 का क्या मतलब है, -1 की पावर 3 सर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये 87 होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -87। C22 कितना होगा, -1 के टकले पे सर 4, और डिलीट क्या होगा सर, ये 67 आ जाएगा, और यहाँ से ये 67 ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दर्द कोई तकलीफ नो सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सर, अब हम लिखते हैं नाउ A इंटू बी इनवर्स, क्या निकालना है, ए बी इनवर्स। ठीक है, ए बी इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, और अपॉन में एडजॉइंट ऑफ ए बी आएगा, और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ जाएगा। तो ए बी इनवर्स जो है हमारे पास वो आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है जरा लेट मी चेक, एडजॉइंट ऑफ, अच्छा एडजॉइंट तो अभी निकालनी नहीं है अपन, है ना, तो पहले एडजॉइंट निकालना चाहिए था हम लोगों को ना, पहले ना यहाँ पे ना एडजॉइंट निकाल लेना चाहिए था। तो चलो पहले ना एडजॉइंट निकाल लो, रुक जाओ, पहले एडजॉइंट निकाल लो फिर ये लिखेंगे अपन, है ना, पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए जरा क्या होगा। तो सर C11 क्या है, 61 -47, 61 -47, ठीक है, और हो जाएगा अपने पास 80 -87 67, -87 और 67 क्या लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। आप रीचेक भी कर सकते हैं शॉर्टकट से, तो ये हो जाएगा सर प्रिंसिपल को चेंज, 67 61, ये 47, ये 87। ठीक है, देखो अगर मैं इसका एडजॉइंट देखता तो क्या हो जाता, प्रिंसिपल को चेंज मतलब 61 यहाँ आता, 67 यहाँ आता, देखो वह है भी, देखिए 61 यहाँ आएगा सर, 67 यहाँ आएगा ना, प्रिंसिपल को मैंने चेंज किया तो मैंने क्या किया, चेंज किया बेटा, ये मैंने क्या किया, ट्रांसपोज लेना था ना, ये मैंने क्या किया, तो ये हो जाएगा सर 67, ट्रांसपोज लेना है ना, मैंने शॉर्टकट मैंने लगाने का, ये हो जाएगा -47 और ये -87 और 67। अब देखो है ना, प्रिंसिपल को चेंज कर दिए और सेकेंडरी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, शॉर्टकट मेथड में इसमें लगाने लगा था, बताओ। चलो ये तो हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो अब निकालते हैं ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, एडजॉइंट ऑफ ए बी और अपॉन में सर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना है, 61 माइनस ऑफ 87 माइनस ऑफ 47 और 67। ठीक है, ये तो हमारा, और अपॉन में क्या आएगा सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो वो कितना आया हुआ है, बहुत इजी सा आया था सर, -2 आया है, -2। चलो तो फाइनली अपने पास जो हमारा a इंटू बी इनवर्स है, a इंटू बी इनवर्स, वो क्या आ गया, वो आ चुका है, डिवाइड कर दो -61/2, ठीक है, 87/2, 47/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 67/2 माइनस में। ठीक है, तो ये आ गया, तो a इंटू बी इनवर्स आ गया। अब अपने को क्या करना है सर, अब RHS में चलना है,
ठीक है, LHS छोड़ दो यहीं पे, अब आ जाओ RHS। RHS के कलर चेंज, नाउ RHS। अब RHS में देखो क्या निकालना है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स निकालना है। देखिए B इनवर्स इंटू A इनवर्स, तो सब पहले तो दोनों का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, है ना। चलते हैं जरा निकालते हैं A का डिटर्मिनेंट, है ना, A का डिटर्मिनेंट। तो A का डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, A का डिटर्मिनेंट हो जाएगा सर 3 इंटू 5 15 माइनस 14, क्या होगा ये सर, ये 15 माइनस 14 होगा, जो कि 1 दे दिया। B का डिटर्मिनेंट बताओ जरा क्या होगा, B का डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 54, है ना, क्या आएगा ये 54 और 57 ना, क्या होगा ये 54 माइनस 57 या 56, सॉरी 56 ना, 9 इंटू 6, ठीक है चलो। तो ये कितना दे रहा है, बी का डिटर्मिनेंट अपने को कितना आ रहा है सर, ये -2 आ रहा है। ए का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, बी का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे सर, अब हम लोग करने वाले हैं यहां से करने वाले हैं सर बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना है। तो फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, चलो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या क्या होगा, सी इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, पहले दिखाता हूं फिर इसके आगे लिख लेंगे अपन, है ना। C12 कितना हो जाएगा सर, -1 की पावर 3, वाह सर, क्योंकि बार बार मुझे स्लाइड चेंज करना पड़ेगा ना। C13 नहीं होगा सर, C2/2 का है ना, तो C21 बताओ, -1 की पावर ये भी 3 और C22 बताओ सर -1 की पावर 4, ठीक है। चलो C11 निकालते हैं। C11 का मतलब है सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो अपने पास 5 आ जाएगा, 5 इंटू में मतलब सर आ गया 5, इसमें इंटू में क्या आ जाएगा सर, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो सर 2 आने वाला है, 2 तो मतलब -2 हो जाएगा, है ना, -1 की पावर 3, -1 इंटू 2 -2। फिर C21 क्या होगा सर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो सर, ये 7 हो जाएगा और ये आ जाएगा -7। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करो तो ये आ जाएगा सर 3, क्या आ जाएगा 3, बोले तो 3। तो यहां से सो एडजॉइंट ऑफ जो ए है वो आ रहा है 5, है ना, -2 -7 और 3 का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 5 -2 -7 और 3। चमक गया क्या, चमका या नहीं चमका सर, चमक गया। एक बार आप रीचेक करना चाहते हो तो देखिए प्रिंसिपल को मैंने चेंज कर दिया, सेकेंडरी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में, यस सर, ठीक है। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम निकालते हैं फॉर एडजॉइंट ऑफ बी, फॉर एडजॉइंट ऑफ बी। चलो फॉर एडजॉइंट ऑफ बी के लिए देखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास जो है, पहले सर वही चीज सर ऐसा कर लो ना पहले सर, हाँ जी आप लोग सही पकड़े हैं। C11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर क्या होगा, -1 की पावर सर 2, फिर C22 कितना, सॉरी C11 हो गया ना, C12 निकाल लेते हैं ना, -1 की पावर 3, C21 कितना होगा सर, -1 की पावर 3 और C22 कितना होगा, -1 की पावर 4, ठीक है। C11 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे सर, ये आने वाला है सर इनटू में 9, बोले तो सर 9, ठीक है। यहाँ पे C12 का मतलब है सर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या करेंगे, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब सर 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया सर 7, मतलब कि -7। C21 का क्या मतलब है, C21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 सर 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, तो यहाँ हो गया -8। और C22 का क्या मतलब है सर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सर ये हो जाएगा 6, मतलब 6। तो यहां से एडजॉइंट ऑफ जो B है वो आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ B वो क्या आ जाएगा सर, वो आ जाएगा अपने पास 9, ठीक है, फिर क्या होगा -7 -8 और 6, ठीक है, का ट्रांसपोज ले लो तो ये हो जाएगा सर 9 -7 -8 6। देखो अब एक बार रीचेक कर लेते हैं, प्रिंसिपल चेंज हुआ है क्या, देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे 9 6 हो गया क्या, यस सर 9 6, और सेकेंडरी में माइनस का मल्टीप्लाई, यस सर हो गया। ये तो आ गया एडजॉइंट ऑफ ये। अच्छा अपने को ना ए इनवर्स बी इनवर्स भी तो निकालना है पहले, ये तो है ना। नाउ अब हम देखते हैं, देखो बहुत सारे स्लाइड्स यूज हो रहे हैं तो आई होप मैं आपको एक एक करके स्क्रीनशॉट भी देने वाला हूं, ठीक है। अभी समझो पहले, ए इनवर्स क्या होगा सर, ये होगा सर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो जो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी
वो आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बताइए क्या है सर? एडजॉइंट ऑफ ए था, कहाँ है एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास? एडजॉइंट ऑफ ए है सर 5 -7 और -2 3। ठीक है, चलो लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा 5 -7, देख रहे हो मैं यहीं से देख के लिख दे रहा हूँ। -5 -7 हो गया और -2 3 हो जाएगा। -2 और 3 चमक गया क्या? चमक गया, चमक गया, यस सर चमका। ये 5 3 हो जाएगा और -7 -2। ठीक है, और अपॉन में क्या होगा इसके? इसके अपॉन में क्या आएगा सर? ये ए इनवर्स यहाँ लिख लो। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू मैंने निकाला क्या? हाँ सर निकाले हैं। क्या निकाला हूं मैं? देखो जरा, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू कहाँ पे आया है सर? 1 है। ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे लिखूंगा मैं 1, है ना? कहाँ गया जी? एक मिनट, लेट मी चेक। ए ए ए ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया? ए इनवर्स आ गया सर 5 -7 -2 और 3। ये अपना ए इनवर्स आ गया। अब बी इनवर्स पे आते हैं। बी इनवर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी का डिटर्मिनेंट। तो बी इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी। बताइए क्या है सर? एडजॉइंट ऑफ बी लिख लो ना सर। 9 8 हो जाएगा। प्रिंसिपल को चेंज कर लो यहीं से, है ना? 9 8। अच्छा, तरीका जो है उससे निकालना पड़ेगा, जो मेथड है उससे तो निकालना ही पड़ेगा। 9 8 हो, 9 6 होगा ना? 9 6 मैंने लिखा। अच्छा 6 होगा ना यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, और 9 6 हो गया। सेकेंडरी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो सर ये -8 -7 हो गया। और बी का वैसे डिटर्मिनेंट क्या आया था? और ये -2 आया था ना? -2। ठीक है, तो यहां से बी इनवर्स हो जाएगा हमारे पास। तो यहां से ये आ जाएगा 9/-2, मतलब -9/2 -8/-2। ठीक है, -7/2 और 6/-2। ओके, तो अपने पास बी इनवर्स जो आ रहा है, बी इनवर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -9/2। ठीक है, और ये 4 हो जाएगा -7/2। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। माइनस में 7/2 और ये अपॉन में -2 है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास। अच्छा एक मिनट देखो, ये 9/-9/2 -8/-2 -7/-2 होगा ना? तो यहाँ से तो सर ये वाला जो माइनस है ये तो गया सर। ठीक है, ये तो सर गया। और यहाँ से 6 है ना? ये हो जाएगा -3। ठीक है, ये बी इनवर्स हो गया। अब क्या करेंगे? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर लेंगे। क्या करना है अपने को? अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। नाउ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलो जरा बी इनवर्स लिखो यहाँ पे। बी इनवर्स की, अच्छा कंफ्यूज मत हो जाना कि सर मैट्रिक्स को तो ऐसे डिनोट करते हैं, इससे भी आप बाउंड कर सकते हो, चलेगा। ठीक है ना? हाँ जी सर। चलिए 9/2 -9/2 4 और 7/2 -3। ठीक है, -9/2 4 और क्या लिखा हुआ है? 7/2 -3, 7/2 -3। ठीक है, डन। यस सर। और ए इनवर्स लिख लो जरा। 5 -2 -7 3। ठीक है, 5 -2 -7 और 3। ठीक है, 5 -2 -7 और 3। तो यहां से जो अपना बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ रहा है वो आ रहा है, ये हो जाएगा -45/2 और -8। चलो अगेन ये हो जाएगा 63/2 प्लस में और प्लस में 12। ठीक है सर, ये हो जाएगा 35/2, है ना? और माइनस +6। ठीक है, और ये हो जाएगा -49/2 और -9। देखो, चलो जी, मेहनत तो रंग लाया सर। कौन सा रंग लाया? येलो रंग लाया, है ना? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा -61/2। ठीक है,
ये 24 हो जाएगा, मतलब ये 87/2, इनको ऐड करेंगे 12, मतलब 47/2, और अपने पास आ जाएगा ये 18 होगा, तो मतलब सर 18 माइनस 67 बाय, मतलब 28 करेंगे 69, हाँ जी, बाई 2। बताओ, लो भाई, ये जो आया और यही इक्वल है किसके, LHS के, यही तो इक्वल है हमारे किसके, LHS के, तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। देखिए जरा LHS मतलब, ये देखिए LHS का मतलब क्या है सर, LHS का मतलब होगा A इंटू बी का इनवर्स, देखो जरा कॉपी में यही आया हुआ होगा, है ना, हैंस वेरीफाइड। चमक गया क्या, हाँ जी सर चमक तो गया। अब सुनो लिखना कैसे, सुनते जाओ, पहले इसका स्क्रीनशॉट पहले लेना है आपको, सुनिएगा, है ना, यहां तक किए इस क्लास में, फिर आगे करने वाले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहां का स्क्रीनशॉट लो और फिर बता रहा हूं मैं, सुनिएगा, रुक जाइएगा, अभी आपको स्क्रीनशॉट सिर्फ इस पार्ट का लेना है। तो हम लोग क्या निकाले हुए थे, हम लोग का आया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब रुकना, रुक जाइएगा, अब मैं जो बोलूंगा उसी का स्क्रीनशॉट लेना है, पहले लिखना है आपको उसी अरेंजमेंट में, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, एक अरे मैं पीछे कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो पहले आपने क्या किया, a इंटू बी निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला, ये कोफैक्टर्स निकाल लिए a इंटू बी के, फिर मैं लिखा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाला, a इंटू बी इनवर्स आ गया, a इंटू बी इनवर्स ये हो गया। अब कहाँ चलेंगे सर हम लोग, अब हम लोग चले हैं RHS में। RHS में पहले a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर b का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, है ना, सुनते जाइएगा। तो पहला बेटा आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये लिखना है पहले आपको, ठीक है, और सुनो फिर आप लोग को ये वाला पार्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपन क्या किए, हाँ जी, फॉर एडजॉइंट लिखेंगे, कोफैक्टर्स निकाले ए का और बी का, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट ऑफ बी निकाला, एंड देन ए इनवर्स निकालूंगा, बी इनवर्स निकालूंगा, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर देंगे, चमक गया, ये हो गया। तो कहां तक कर लिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। आई बात समझ में, यस सर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 13 से लेके कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, है ना, 13 टू नेक्स्ट आगे जितना क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। सर एक लेक्चर में पूरा क्यों नहीं करवा रहे हो, इसलिए अब वीडियो काफी लेंथी आपको लगेगा, ठीक है, आप ही को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ओके। चलो सर, तो हम लोग मिलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13 के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।